धार्मिक जगत में रोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आद, व्याध और उपाद। सभी प्रकार की मानसिक बीमारियां, मानसिक रोग आद रोगों की श्रेणी में आते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि। सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियां, शारीरिक रोग जिनका संबंध शरीर से है, व्याध रोगों की श्रेणी में आते हैं। उपाद रोगों में झगड़े, लड़ाई, कलेश, कोर्ट केसेस ये सभी आते हैं। आज मेडिकल साइंस, विज्ञान बहुत एडवांस हो गया है। अलग अलग शारीरिक और मानसिक रोगों के अलग अलग स्पेशलिटी के चिकित्सक डॉक्टर्स हैं। ये डॉक्टर, चिकित्सक आपको उन रोगों के अलग अलग साइंटिफिक कारण बताएंगे। जैसे बुखार का कारण एक चिकित्सक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन इत्यादि बताएगा। मानसिक बीमारियों का चिकित्सक मानसिक बीमारियों के कई कारण बताएगा, जैसे ज्यादा सोचना, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी, सेरोटोनिन केमिकल का शरीर में कम हो जाना इत्यादि। साइंस रोगों के अलग अलग मेडिकल कारण बताती है, परंतु सभी धर्मों, सभी मतों के अनुसार सभी रोगों का, सभी बीमारियों का, चाहे वो आद रोग हो, व्याध रोग हो या उपाद रोग हो, उसका मूल कारण एक ही है और वो है पाप। पाप ही रोगों का मूल कारण है। छोटा पाप छोटे रोग को उत्पन्न करता है, जैसे सिर की पीड़ा होना, पेट में दर्द होना, जुकाम, खांसी, बुखार इत्यादि। बड़ा पाप बड़े रोगों को उत्पन्न करता है। अगर आपका कोई भी पाप कर्म नहीं है, इस जन्म का या पिछले जन्मों का, तो आपको एक क्षण के लिए भी सर की पीड़ा भी नहीं हो सकती। अगर आपका कोई पाप कर्म नहीं और आपको एक क्षण के लिए भी सर की पीड़ा होती है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि ईश्वर आपके साथ अन्याय कर रहा है, आपको बिना कसूर सजा दे रहा है। लेकिन यह तो संभव ही नहीं। न्यायाधीश से चूक हो सकती है इंसान की अदालत में, परंतु उस दरगाह में, सच्ची दरगाह में, प्रभु के दरबार में गलती नहीं हो सकती। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, हर का एक अचंबा देखियो मेरे लाल जियो, जो करे सो धर्म न्याय राम। सतगुरु कहते हैं, मैंने हरि का, उस ईश्वर का, परमात्मा का, अल्लाह का एक करिश्मा, अचंबा, कौतक देखा। क्या? कि वो जो भी करता है धर्म न्याय करता है, नाप तोल कर इंसाफ करता है, आपके किए कर्मों के अनुसार ही आपको फल देता है। आपने कई बार सुना होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक नवजात शिशु, जो बच्चा पैदा हुआ नया, उसको पैदा होते ही असाध रोग लग जाता है, या यूं कहिए कि असाध रोग के साथ ही पैदा होता है वो। किसी किसी बच्चे के नेत्र नहीं होते, किसी बच्चे के अंग नहीं चलते, या एक अंग मारा होता है। अब सवाल यह है कि ये बच्चा जो अभी पैदा हुआ, ये तो कोई कर्म करने में सक्षम ही नहीं, समर्थ ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा, ना पाप ना पुण्य, तो इसको ये सजा किस पाप कर्म की मिल रही है? इसकी अवस्था ही नहीं किसी कर्म को करने की। यह बताता है कि पाप कर्म का संबंध जरूरी नहीं कि इसी जीवन से हो, इसका संबंध पिछले जन्मों से भी हो सकता है। इस बच्चे के रोग का जो मूल कारण है पाप,
वो इसके पिछले जन्मों से संबंधित है, जिसका फल उसको इस जन्म में मिला। रोगों को, आद व्याध उपाद रोगों को हम दो श्रेणियों में और बांट सकते हैं, साध रोग और असाध रोग। साध रोग वो रोग होते हैं जिनका उपचार उपलब्ध है, जिनकी औषधि उपलब्ध है, जो इलाज कराने से ठीक हो जाते हैं। असाध रोग कहते हैं उन रोगों को जो एक बार लग जाएं तो जीवन भर आपके साथ रहेंगे, उनका कोई इलाज नहीं, उनका कोई उपचार उपलब्ध नहीं, औषधि उपलब्ध नहीं। असाध रोग की श्रेणियों में शुगर, ब्लड प्रेशर इत्यादि आते हैं। पुरातन काल में रोगों का उपचार मंत्रों से होता था। आज भी कई देशों में और भारत में गांवों में मंत्रों से इलाज होता है। हर बीमारी के लिए एक अलग मंत्र। एक मंत्र दो बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, उपचार नहीं कर सकता। एक मंत्र सिर्फ एक ही बीमारी का इलाज करता है। और जो व्यक्ति मंत्र की सिद्धि करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त करने में 6 महीने से 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने वो मंत्र सिद्ध किया, सिर्फ वही व्यक्ति उस रोग का उपचार कर सकता है। लेकिन इसमें एक जरूरी बात यह है कि मंत्र तभी काम करता है अगर रोगी को उस मंत्र पर और उस व्यक्ति पर जिसने मंत्र की सिद्धि की है पूरा भरोसा हो। पूरा भरोसा होना बहुत जरूरी है मंत्र की सफलता के लिए, वरना वो मंत्र उस व्यक्ति का रोग नहीं ठीक कर पाएगा जिसे उस मंत्र पर विश्वास नहीं, या उस मंत्र की सिद्धि जिसने की उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं। अलग अलग रोग के लिए अलग अलग मंत्र। एक महामंत्र ऐसा भी है जो सब प्रकार के रोगों का इलाज करने में सक्षम है, सब बीमारियों को ठीक कर सकता है। ऐसा कौन सा महामंत्र है? वो है प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम, अल्लाह का नाम। परमात्मा का नाम ही ऐसा महामंत्र है जो हर प्रकार के रोग का इलाज उपचार करने में सक्षम है, चाहे वो आद रोग हो, उपाद हो, व्याध हो, असाध हो या साध रोग हो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, सर्व रोग का औखद नाम, कि सारे ही रोगों का औखद, औषधि जो है वो नाम है, प्रभु का नाम। अनेक उपावी रोग ना जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए। अनेक उपायों से भी अगर रोग ना जाता हो, मिटता हो, तो कैसे मिटता है? रोग मिटे हर औखद लाए। वो रोग मिटेगा, मिट जाता है हरि नाम की औखद, औषधि लगाने से, इस्तेमाल करने से। अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लिया। सदगुरु कहते हैं, अवर उपाव सब त्याग गया, मैंने सारे और उपाय त्याग दिए, छोड़ दिए। दारू नाम लिया, दारू कहते हैं औषधि को, और मैंने हरि नाम की, प्रभु के नाम की औषधि ली। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका फल क्या हुआ? ताप पाप सब मिटे रोग, शीतल मन भया। सारे ताप, सारे पाप और सब रोग मिट गए, चले गए, दूर हो गए, और मेरा मन शीतल हो गया, शांत हो गया। सिमर सिमर काटे सब रोग। सदगुरु कहते हैं, मैंने प्रभु का नाम सिमर सिमर कर सारे ही रोग काट दिए। औखद कोट सिमर गोविंद। औखद औषधि, प्रभु का नाम करोड़ों ही औषधियों के बराबर है। रोगों का मूल कारण
पाप है, और प्रभु का नाम सिमरने से, जपने से, उसका जाप करने से, हरि के गुण गाने से, गॉड की प्रेज करने से सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं, चले जाते हैं। और क्योंकि पाप ही रोग का मूल कारण है, तो जब पाप ही मिट गया, मूल कारण ही नहीं रहा, तो रोग तो अपने आप ही मिट गया, चला गया। जब मूल ही नहीं तो रोग भी नहीं। सभी रोगों का मूल कारण पाप है।